अवैस भाई, नए माली साल का बजट आ रहा है। क्या उम्मीदें हैं? क्या होने जा रहा है? एक आम आदमी के लिए क्या रिलीफ होगा आपके ख्याल से? कोई रिलीफ नहीं होगा, गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। और रिलीफ तो सिर्फ हम ही लोगों के लिए है। हम गरीब लोगों के लिए क्या है, 383 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। जब 200 रुपये था तो आवाम बाहर नहीं निकलती थी। तो आप देख लें, आपके सामने है कितनी महंगाई हो गई है। अच्छा, आप ये एक ऑनलाइन राइड सर्विस का काम करते हैं, तो ज़ाहिर है ईंधन की कीमतें इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हैं। कैसे मुतासर होता है एक आम आदमी, आप जैसा, मुझ जैसा? बहुत मुश्किल है। अब यहाँ से 1 लीटर पेट्रोल में पहले हम पिंडी तक जा सकते थे, मतलब 1000-1200 की मजदूरी हो जाती थी। अब वही 1 लीटर पेट्रोल में 600-700 रुपये की मजदूरी होती है, उसमें हमें क्या बचता है और बाकी कंपनी को दे देते हैं। हमें तो कुछ भी नहीं बचता इसमें। यानी अगर 600-700 रुपये आप कमाएंगे, 700 रुपये मिसाल के तौर पे आप कमाते हैं, उसमें से 400 रुपये आपके ईंधन की कीमत, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत, 300 रुपये आपको बचते हैं। तो कैसे निज़ाम कैसे चल रहे हैं? बहुत मुश्किल है। 300 में से भी 150 रुपये वो जो सा होता है वो इन ड्राइव पे चला जाता है ऑनलाइन। तो बाकी तो कुछ भी नहीं बचता। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही अपील है कि पेट्रोल सस्ता कर दें बस। अच्छा, सिर्फ पेट्रोल या फिर नए माली साल में बजट में कोई और भी आपकी ये मुतालबात हैं? आप समझते हैं कि और भी चीज़ें हैं जिनका कम होना, उनकी कीमतों का कम होना ज़रूरी है? हर चीज़ है, जैसे आटा हो गया, घी हो गया। तो आप देख लें, आपके सामने है सारा कुछ। तो इसमें यह है कि सबसे रिलीफ यही है कि हमें हर चीज़ सस्ती मिले। गरीब आवाम के लिए यही सहूलत है। बजट से जहाँ बेशुमार तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, वहीं एक आम आदमी जो कि एक राइड सर्विस का काम करता है, मजदूरी करता है, वो ये तवक्को करता है कि हुकूमत कम अज़ कम अशिया ख़ुर-ओ-नोश की जो कीमतें हैं, उनको आइंदा माली साल के लिए कम करेगी। क्या ये कीमतें कम हो पाती हैं या नहीं? मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी यही गुफ्तगू करते हैं। फरमाइएगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। तारिक साहब, आइंदा माली साल का बजट आ रहा है, क्या तवक्कुआत है आपकी? सर जी, तक तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी है। महंगाई से गरीब आवाम बहुत तंग है। एक वक्त की रोटी उनको कमाना बहुत मुश्किल है। अब बिजली देखें, गैस देखें, तो गरीब आदमी के कितने अखराजात हैं। और वो मैं नहीं कह सकता कि इस बजट में वो कुछ हो सकता है। अच्छा, ये फरमाइएगा, हुकूमत जो बात आप कर रहे हैं, यहाँ दीगर बेशुमार लोग भी कर रहे हैं कि एक आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है। आपके ख्याल में ये सारी चीज़ें वफाकी हुकूमत को नज़र नहीं आ रही? जी बिल्कुल नज़र आ रही है उनकी। अब अपनी एक वो अपनी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ मिल जाए। क्योंकि हमें अगर 20,000 25,000 तनख्वाह है और उसमें इतनी महंगाई है, तो वो कहाँ से पूरा कर सकेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई चांस है और हो सकता है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बजट जो है ज़ाहिर है आइंदा माली साल का, आपके ख्याल में इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सस्ती होनी चाहिए या जिन पे टैक्स को इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए? सर जी देखें, रोज़मर्रा की जो है दालें हैं, चावल है, घी है, ये गरीब आवाम ने यही खाना है। और पेट के लिए ये सब कुछ ये करना है। तो जब तक ये नीचे नहीं आएंगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो हुकूमत से यही हमारी दरख्वास्त है कि ये चीज़ें अगर सस्ती हो जाएं तो हमारे भी थोड़े से रास्ते खुल जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि इस पे हम चल पाएँ। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी यही गुफ्तगू करते हैं। फरमाइएगा, नए माली साल का बजट आ रहा है, क्या तवक्कुआत है? फ़िलहाल तो बड़ी बैड तवक्कुआत हैं एज़ पर जैसे लास्ट के हिसाब से, क्योंकि इस वक्त जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो इतनी हाई हो चुकी हैं। उसके अलावा कोई भी आप ग्रॉसरी स्टफ़ उठा लें, लाइक आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, इवन था कि कोई भी आप मेडिसिन उठा लें, किसी चीज़ में कोई भी किसी तरीके से कोई रिलीफ नहीं है। और जो गवर्नमेंट इस वक्त हमारे ऊपर इस वक्त जो जो भी हमारे हुक्मरान हैं या जो भी हैं, उनसे हमें किसी किस्म की कोई तवक्को भी नहीं है कि उसमें कोई हमारे लिए कोई बेनिफिट की कोई चीज़ करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो बजट्स हैं वो आईएमएफ बनाते हैं, ठीक है ना जी। अब आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स हैं जी, वो उन्होंने पूरा करने ही करने हैं। आपको मैं अगर अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, तो इस वक्त पेट्रोल कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा, ठीक है ना जी। डॉलर हमारा हमें डॉलर को हमने मसनू रोका हुआ है। अल्टीमेटली थोड़े टाइम के बाद वो भी बढ़ जाएगा, उसको आप छोड़ेंगे वो बढ़ जाएगा। उसका इम्पैक्ट हमारे आम मज़दूर, आम लोगों पर, आम तबके पर आएगा। एक बंदा जिसकी सैलरी अगर 50,000 रुपये है, मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ, वैसे शायद हमारे गवर्नमेंट ने शायद किसी की सैलरी 50,000 मुकर्रर ना की हो, लेकिन अगर है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि है, एक मैं कहता हूँ 50,000 रुपये में एक बंदा अपना घर चला के दिखा दे, जिसका 15,000 या 20,000 उसका रेंट हो, बिजली का बिल हो। इस वक्त जो बिजली का बिल जो यूनिट हम इस वक्त पे कर रहे हैं, शायद ही मेरे ख्याल में दुनिया के किसी और मुल्क में इतना बड़ा यूनिट होगा जितना बड़ा यूनिट हम लोग पे कर रहे हैं। शायद हम वो पाकिस्तानी पहली कौम है जो 1 यूनिट के बदले 4 यूनिट पे कर रहे हैं।
यकीन करें, जो इस वक्त रेट चल रहा है मार्केट में, जो चल रहा है ना, तो बजट में देखें, बजट अगर गवर्नमेंट बजट बना रही है तो हमारे जो ये गरीब तबका है या हमारा जो जो बेचारा कमज़ोर तबका है ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए बजट बनाए। कम से कम एटलीस्ट एक सर्टेन सैलरी, पीपल लाइक किसी की 40,000 50,000 सैलरी है, या कट ऑफ लगा दे कि भाई जिसकी सैलरी 50,000 है उसको हम पेट्रोल पर इतना रिलीफ देंगे, वो अगर आटा लेने जाएगा, चावल लेने जाएगा तो उसको हम सब्सिडी देंगे। आपको पता है आज भी इंडिया में राशन कार्ड चलता है। वो राशन कार्ड क्यों चलता है? इसलिए कि जो गरीब तबका है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो जाए, वो सामान ले और गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बातदरीज गैस और बिजली पे दी जाने वाली सब्सिडी भी ख़त्म की जाएगी, इसलिए कि हम एक IMF प्रोग्राम में, माजी में ये होता था कि हुकूमतें बड़ी डिफेंड करती थी कि हम अपने फैसले खुद करते हैं। अब तो बबंगे दौल कह दिया जाता है भाई क्या करें हम IMF प्रोग्राम में। बिल्कुल ऐसा ही है सर। हम इस वक्त टोटल मकरूज़ हैं IMF के, और हम IMF से जब तक नहीं अपनी जान छुड़वा दी, अब तक हमारे मसले मसाइल ये रहेंगे। और जहाँ तक आप बात करें ना IMF की, तो आपने कभी ये गौर किया, ये बड़ी मैं आपको लॉजिकल बात बता रहा हूँ, IMF कभी भी ना कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता जो अमीर या ताकतवर तबके के लिए होगा। कोई भी, मतलब यानी कि जिसका पैसा हो, जिसके पास जिसके इंडस्ट्रियल हो, उसके ऊपर वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लगाता। वो जितनी उसकी पॉलिसियाँ होती हैं सारी होती हैं गरीब आवाम के लिए, कि भाई गरीब आवाम का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। आप तेल बढ़ाओ, आप आटा बढ़ाओ, आप चीनी बढ़ाओ, आप कोई भी बिजली गैस कुछ भी बढ़ाओ, उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो किस पर है? वो एक गरीब आदमी के ऊपर, आम आदमी के ऊपर। वो आम आदमी कैसे अपना गुजारा करेगा? मुमकिन ही नहीं कि वो गुजारा कर सके। ये एक बड़ा फैक्ट है हमारे माशरे का। तो मेरा सजेशन ये है गवर्नमेंट को कि जब वो बजट बनाएं तो एक कोई ऐसा कोई प्री बजट या कोई एक मिनी बजट ज़रूर रखें उन गरीब तबके के लिए जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। एटलीस्ट उनको 3 वक्त का खाना, उनको रहने के लिए एक प्रॉपर रिहाइश सब्सिडी, या कम से कम अगर वो अपने बीमार हो जाए तो वो अपने बच्चों का या अपने घर वालों का इलाज कराने की उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक किसी भी रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए जो अपने लोगों का ख्याल करे। ये सबसे फैक्ट बात है। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है उसके लिए मसला नहीं है, वो तो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता है। लेकिन जो बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता और जब वो बीमार हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है आई डोंट नो, बट वो कितना करती है, किस तरह करती है, लेकिन हमारे बजट में हमारे ऊपर क्या रखा जाता है ये तो आने वाला बजट ही बताएगा, उसका इम्पैक्ट कितना होगा। लेट्स सी, आप भी देखें, हम भी देखते हैं।